नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर के बारे में, महंगाई भत्ता। इस पूरी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 60.35%, यही है वो खास आंकड़ा जिस पर आज की सारी बात टिकी हुई है। ये वो असल कैलकुलेशन है जिससे महंगाई भत्ते में ये बड़ा उछाल आया है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये बड़ी खबर है क्या, फिर समझेंगे कि ये डीए कैलकुलेट कैसे होता है, इसके बाद इसका सीधा असर सैलरी पर क्या पड़ेगा ये भी देखेंगे, और हाँ, ये भी जानेंगे कि इस बार की ये बढ़ोतरी इतनी खास क्यों है, और आखिर में अब आगे क्या होने वाला है इस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए अब 60% के पार चला गया है। अच्छा, इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें जल्दी से समझ लेते हैं। ये जो बढ़ोतरी है ये लागू होगी 1 जनवरी 2026 से। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट मतलब सरकार की तरफ से घोषणा मार्च 2026 तक आने की उम्मीद है, और ये सब हुआ है दिसंबर 2025 के प्राइस इंडेक्स डेटा के आधार पर। और हाँ, ये केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 60% का आंकड़ा आया कहाँ से? चलिए इसकी पूरी कैलकुलेशन को समझते हैं। देखिए, इस पूरी कैलकुलेशन का हीरो है CPIWI। इसका पूरा नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। आसान भाषा में कहें तो ये इंडेक्स ये नापता है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए महंगाई कितनी बड़ी है, और लेबर ब्यूरो हर महीने ये डेटा जारी करता है, जिसके बेसिस पर ही डीए तय होता है। और इस बार का जो गेम चेंजर आंकड़ा रहा वो था दिसंबर 2025 का CPIW डेटा। ये आया 148.2। बस इसी एक नंबर ने डीए को 60% के पार पहुंचा दिया। प्रोसेस सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, पर है बड़ा सीधा। होता क्या है कि लेबर ब्यूरो पिछले 12 महीनों के CPI-IW डेटा को लेता है, उसका एक एवरेज निकालता है, और फिर उस एवरेज पर 7वें वेतन आयोग का जो तय फॉर्मूला है उसे लगा दिया जाता है। बस डीए की नई दर निकल आती है। अब देखिए, जब कैलकुलेशन की गई तो एकदम सटीक नंबर आया 60.35%। लेकिन एक सरकारी नियम है कि इसे दशमलव में नहीं रखते, इसे हमेशा पास वाले पूरे नंबर पर राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 60.35% बन गया पूरा 60%। यही है वो ऑफिशियल डीए रेट जो लागू होगा। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इसका हमारी जेब पर, हमारी सैलरी पर क्या असर पड़ने वाला है? इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी है 50,000 रुपए, तो पुराने 58% डीए के हिसाब से उन्हें मिलते थे 29,000 रुपए। अब जब डीए 60% हो गया है तो उन्हें मिलेंगे 30,000 रुपए, मतलब हर महीने सीधा सीधा 1,000 रुपए का फायदा। और ये फायदा सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए ही नहीं है, पेंशनर्स को भी मिलेगा। अगर किसी की बेसिक पेंशन 30,000 रुपए है तो उनके पेंशन में भी हर महीने करीब 600 से 700 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन ये बढ़ोतरी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये पिछली कई बढ़ोतरी से अलग है। आखिर ये 60% का आंकड़ा इतना खास क्यों है? चलिए इस राज को भी समझते हैं। कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक और डीए बढ़ोतरी नहीं है। असल में ये एक मील का पत्थर है, एक ऐसा पड़ाव जो इशारा कर रहा है कि भविष्य में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। दरअसल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में 60% को एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है। मतलब जब डीए इस लेवल को छूता है या पार करता है तो पॉलिसी लेवल पर नई चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और ऐसा पहले भी हो चुका है। याद होगा जब डीए 50% के पार गया था, तब सरकार ने HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के नियमों में बदलाव किया था। तो ये एक पैटर्न है जो दिखाता है कि इन लेवल्स को पार करने का असर भविष्य के फैसलों पर पड़ता है। तो अब ये सब होगा कैसे? आगे का क्या प्रोसेस है? चलिए आने वाले टाइमलाइन और स्टेप्स को देख लेते हैं। टाइमलाइन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले 1 जनवरी 2026 से ये 60% वाला डीए लागू हो जाएगा। फिर मार्च 2026 में सरकार इसकी ऑफिशियल घोषणा करेगी, और घोषणा के बाद जनवरी और फरवरी इन 2 महीनों का जो बढ़ा हुआ पैसा है वो एरियर के तौर पर मिल जाएगा। अब ये एरियर क्या होता है?
एरियर का सीधा सा मतलब है बकाया पैसा, क्योंकि घोषणा मार्च में होगी लेकिन डीए जनवरी से लागू है, तो जनवरी और फरवरी का जो एक्स्ट्रा पैसा बनता है वो सरकार आपको मार्च के बाद एक साथ दे देगी। और इसी के साथ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अब जब डीए 60% के इस अहम पड़ाव को पार कर चुका है, तो क्या 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं तेज हो जाएंगी? ये देखने वाली बात होगी और हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।